खरगोन शहर के उमरखली रोड स्थित होमगार्ड प्रशिक्षण संस्था में आपदा प्रबंधन शिविर आयोजित किया गया। यहां एनसीसी, राष्ट्रीय एवं कॉलेज छात्राओं को बाढ़, भूकंप जैसे हालातों में खुद के साथ औरों की सुरक्षा कैसे करना, आसपास की वस्तुओं से बचाव कार्य करने के तरीके बताए गए। कमांडेंट लश्करी ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया। इस दौरान डेमो के जरिए बताया कि प्राकृतिक आपदा के समय यदि कोई व्यक्ति आपको अचेत अवस्था में मिलता है तो इमरजेंसी की हालत में सीपीआर की जाने वाली मेडिकल प्रक्रिया की जानकारी दी। अचेत व्यक्ति के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे अपने मुंह से हवा दी जाती है। छाती के बीच से कपड़ा रखकर हल्का हल्का दबाने की प्रक्रिया बताई। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं ने बताया कि यह प्रशिक्षण उन्हें विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास जगाने के साथ ही खुद की और दूसरों की जान बचाने में मदद करेगा। मुंह खोल के कपड़ा, रुमाल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ढक के नाक को बंद करना है, मुंह को खोलना है, तो उसे 2 बार सांस देना अपने सांस, ठीक है, और फिर 30 बार कंटिन्यू, जितनी ताकत आपके अंदर। सांस देना मतलब माउथ टू माउथ एक्सपिरेशन, ठीक है ना। आप कपड़ा लगा ले, बाकी उसमें ये घना नहीं करे। अपने को सबसे पहले क्या करना, उसकी जान बचाना। ये मतलब गतियों बंद होगी, ठीक है, और अगर रिस्पॉन्स बंदा कर रहा है मतलब उसको सुनना देंगे, करने के बाद देखें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर सबसे पहले आता है लुक, लिसन, फील, ठीक है। अपना जो कान सबसे शक्ति कान है उसको लेके जाना नाक के पास, ये बंदे को चेक करना है। अगर उसकी गर्म हवा आएगी मान लो बंदा बेहोश है, इमेज होती है, इसको लपेट के ये वॉच पीस बनाया जाता है। ये घाव के ऊपर रखना जरूरी होता है, इसलिए जैसे कि अगर यहाँ पे घाव है तो अगर आपने डायरेक्ट ये बैंडेज बांध दी तो ये उसका जो धागा होता है ये पूरा घाव के अंदर चले जाएगा और ये उसको इन्फेक्ट करेगा। तो आप इस तरीके का पहले वॉच पीस बनाएंगे। जो भी आती है तो जो भी पब्लिक खड़ी है मुझे परमिशन लेना है कि भैया मैं सीपीआर ट्रेनर हूँ, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, मैं कैसे सीपीआर दे सकता हूँ। आप जिस यूनिट का जवान है, जैसे एसडीआरएफ का जवान हो, बताएगा कि मैं एसडीआरएफ का जवान हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, फर्स्ट एडर की भूमिका निभा सकता हूँ, तो क्या आप अनुमति दे रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ करो भैया, बोलेंगे इसी करो फर्स्ट एड विद्यालय भोपाल और राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि स्काउट गाइड, रेंजर और एनसीसी कैडेट को 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन की कार्यशाला आयोजित कर आगामी मानसून के समय में बाढ़ आपदा संबंधी जानकारी से अवगत कराना। उस संबंध में आज 1 दिवसीय कार्यशाला आपदा प्रबंधन लाइन खरगोन में आयोजित की गई है, जिसमें एनसीसी सीनियर जूनियर डिवीजन, स्काउट गाइड, एमएसडब्ल्यू की कुछ गर्ल्स बच्चियां, कुछ बच्चे उपस्थित हुए हैं। इन्हें आपदा प्रबंधन में बाढ़ के दौरान डू एंड डोंट्स, भूस्खलन के दौरान बाढ़ का सामना कैसे करना है, इम्प्रोवाइज मेथड से रेस्क्यू के उपकरण कैसे बनाना है, ये जानकारी इन्हें आज दी गई। किन बच्चों ने हिस्सा लिया था इसमें? शासकीय महाविद्यालय के एनसीसी का सीनियर डिवीज़न है, जूनियर डिवीज़न है, स्काउट गाइड की बच्चियां हैं और एमएसडब्ल्यू की गर्ल्स हैं। क्या नाम था? मेरा एमके लश्करी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आपदा प्रबंधन। जिस तरह आज यहाँ होमगार्ड ऑफिस में हम लोगों को आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई, जिसमें भूकंप जिस तरह आता है उस तरह हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को किस तरह से बचा सकते हैं, भूस्खलन होने की स्थिति में हम क्या चीज़ें अपना सकते हैं, बाढ़ आने पर हम हमारे घरेलू सामान से किस तरह अपने आप को या अपने परिवार को बचा सकते हैं, इन सभी प्रकार की जानकारी हमको दी गई। हार्ट अटैक भी आता है, उसको लेके भी बचा? जी बिल्कुल। हार्ट अटैक जैसे किसी इंसान को एकदम से आ जाता है तो उसको किस तरीके से सीपीआर दी जाती है, किस तरीके से हम उसके हृदय की गति को फिर से चालू कर सकते हैं, उसकी भी पूरी तरीके से हमें ट्रेनिंग दी गई और स्टेप टू स्टेप हमको सारी प्रक्रिया बताई गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संवेदना कमलेश मंडाणे, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविका हूँ।